कि वो जो 500 रुपए थे, वो भेंट थी जो ए वन विभाग के अधिकारियों ने यहाँ आने के लिए इन बाइक वालों से स्वीकार की है। क्या ये शोषण नहीं है यात्रियों का? प्रश्न है मेरे जैन समाज को और हमारी झारखंड सरकार को, दोनों को इस पर विचार करना चाहिए। अगर प्रतिबंध हो तो वो पूर्णतः प्रतिबंध हो। ये हैं सौरभ जैन सुमन, इनके ही नाम के से यूट्यूब चैनल है और ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ये कवि हैं, स्टेज परफॉर्मर हैं और कई सम्मेलनों को भी होस्ट करते हैं। भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण महोत्सव के मौके पर ये श्री शम्मेद शिखर जी गए थे और इन्होंने जो देखा और सुना उसे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बयान किया है। इनका कहना है कि इनकी यात्रा 23 अगस्त को अधूरी रह गई थी, इसलिए उन्होंने 25 अगस्त को बाइक से यात्रा पूरी करना उचित समझा। सौरभ जैन सुमन का आरोप है कि यहाँ वन विभाग द्वारा बाइकर से 500 रुपए प्रति बाइक की वसूली की जा रही है। स्थानीय प्रशासन के संरक्षण में सेवा शुल्क के नाम पर वसूली हो रही है। जब ये यात्रा के लिए बाइक से जा रहे थे उस वक्त उन्हें रोक दिया गया और मजबूरन वापस आना पड़ा। सौरभ जैन सुमन अकेले ऐसे पीड़ित नहीं हैं, बल्कि ऐसे भी लोग हैं जो शारीरिक रूप से इतनी कठिन चढ़ाई पैदल करने में अक्षम हैं, लेकिन बाइक के प्रतिबंध के बाद भी अनवरत रूप से सेवा शुल्क लेकर यात्रियों को डाक बंगले तक ले जाया जा रहा है। जय जिनेंद्र, मैं हूं पंकज जैन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हे सिद्ध भूमि हम शर्मिंदा हैं। आपसे सौरभ जैन सुमन की बात की, अब चलते हैं मुद्दे की ओर। ये सच है कि बाइकर्स की रोजी रोटी का सवाल है। यह भी सच है कि डोली मजदूरों पर रोजी रोटी की सेंधमारी का भी सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल पारसनाथ पहाड़ के अस्तित्व का भी है, उसके पर्यावरण की क्षति का भी है। मुद्दा तो यह भी है कि जब जिला प्रशासन ने बाइक से जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है तो सेवा शुल्क के नाम पर जो वसूली हो रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? वन विभाग, पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। अनुमान के मुताबिक मधुबन में करीब 200 बाइकर्स हैं, जबकि डोली मजदूरों की संख्या इनसे कहीं ज्यादा है। अक्सर बाइकर्स और डोली मजदूरों के बीच यात्रियों को पहाड़ ले जाने के लिए तकरार होती रहती है। कई बार मामला मारपीट तक पहुंच जाता है। फिर समझौता भी होता है जिसमें डोली मजदूरों और बाइकर्स के बीच यात्रियों को ढोने के लिए रजामंदी हो जाती है। वहीं दूसरी ओर यात्री हैं जो कम समय में दर्शन करके नरक पशुगति के बंध से मुक्त होना चाहते हैं। वह बाइकर्स की मदद से यात्रा करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनका मकसद 3 वंदना करना होता है और उनके लिए पैदल यात्रा ही मुक्ति का माध्यम है। बुजुर्गों और अक्षम लोगों की यात्रा आसान हो, इसके लिए डोली और बाइकर्स का सहयोग ठीक है, लेकिन अगर आप बाइक से की गई यात्रा को नरक पशुगति के बंध से मुक्त होने का शॉर्टकट माध्यम समझ रहे हैं तो यह मान लीजिए कि आपने तीर्थंकरों की तपस्या की गलत व्याख्या कर ली है। संतों के प्रवचनों के आधार को आप बदलने का प्रयास कर रहे हैं। आपने कभी सोचा है अगर आप बाइक से यात्रा नहीं करते हैं तो आपके शिखर जी पर्वत को कितना फायदा होगा? तो हम बताते हैं, बाइक और किसी भी वाहन के परिचालन से धरती में कंपन्नता पैदा होती है और पारसनाथ पर्वत अवशिष्ट स्वभाव का पर्वत है जिसका स्वभाव सिकुड़ना होता है। जाहिर है पृथ्वी की जिस प्लेट पर यह पहाड़ खड़ा है वह बाइक की कंपनता से हिलेगी और लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ेगा। लेकिन आपका क्या? आपने तो मुक्ति का शॉर्टकट मार्ग देख लिया है, इसे अपना लिया है। भावनाओं को दरकिनार कर आप शास्त्रों की उन सुक्तियों के से खिलवाड़ कर रहे हैं
जिसमें लिखा है, भाव सहित बंदे जो कोई, ताहि नरक पशुगति ना होई। आपका पारसनाथ पर्वत को लेकर एकमात्र सूत्र है कि एक बार घूमे जो कोई, ताहि नरक पशुगति ना होई। पक्षकार शौक से बन जाइए, लेकिन यह कतई मंजूर नहीं है कि आप बाइकर्स के एक पक्षीय पहलू पर आंदोलन की बात करें। आप सेवा शुल्क पर सवाल करें, लेकिन उन डोली मजदूरों की आर्थिक स्थिति की ओर भी झांक लीजिएगा, जो शाम से ही कस्टमर की तलाश में हर यात्री से कहते हैं कि बाबूजी वंदना को जाएंगे, चंदा प्रभु से लेकर पारसनाथ तक पूरा यात्रा करा देंगे। आपको सवाल करने का अधिकार है। साथ ही आपका एक और फर्ज है जिसे मैं आपको बताना चाहता हूं। आप डोली मजदूरों के दर्द को भी महसूस कीजिए, जो कठिन चढ़ाई पर अपने कंधे पर बैठाकर तीर्थ यात्रियों को संपूर्ण यात्रा कराते हैं। कभी आपने सोचा है कि उनके हालात कैसे हैं? कभी आपने उनकी आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन किया है? कभी आपने संस्थाओं से पूछा है कि डोली मजदूरों को क्या सुविधाएं दी जाती हैं? कभी आपने ठंड के मौसम में खुले आसमान के नीचे डोली मजदूरों को सोते हुए देखा है? कभी आपने उनसे पूछा कि उनका हेल्थ कार्ड है या नहीं? कभी उनसे पूछा है कि उनके आराम के लिए जो डोली मजदूर शेड तथा कथित संस्थाओं ने बनाए हैं वह अब किस हाल में है? क्या कभी डोली मजदूर को लेकर किसी जैन धर्म के मंच पर कविता पाठ किया है? नहीं किया होगा। यह मैं जानता हूं। आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, कभी डोली मजदूरों के हितों के लिए भी आंदोलन कीजिए, तब पता चलेगा कि हर एक डोली मजदूर पर 15 से 20 साल तक डोली ढोने के बाद कैसे लकवे जैसी बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। आप बेशक सवाल सेवा शुल्क पर उठाएं और प्रशासन और सरकार से जवाब पूछें, लेकिन इन बातों से गुजरने के पहले किसी डोली मजदूर के घर की हालात भी देख आइएगा तो बेहतर होगा। आपकी भावनाएं उज्जवल हैं, लेकिन आप तीर्थंकरों के दर्शन का जो शॉर्टकट रास्ता अपना रहे हैं वह धर्म के अनुकूल नहीं है, वह जैन धर्म की तपस्या और साधना के प्रतिकूल ही है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हम आपसे लेते हैं विदा। जय जिनेंद्र।